बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप नुक्ता एतराज़ देख रहे हैं और आज का नुक्ता एतराज़ है जी बड़ा अहम। नादरा यानी कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और स्टेट बैंक ये आमने सामने आ गए हैं। जहां पर नादरा का हेड ऑफिस कायम है वो स्टेट बैंक बिल्डिंग कहलाती है और स्टेट बैंक कहती है ये 25 साल से नादरा ने कब्जा किया हुआ है, ये बिल्डिंग करो खाली। नादरा वाले कहते हैं जनाब ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमें दे दी गई थी, बाकायदा अलाट की गई है, तो हम बिल्डिंग भी वापस नहीं करेंगे और किसका किराया भी नहीं देंगे। हम इसका किराया क्यों दें? नया रफड़ पड़ गया। तो जनाब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसने तलब कर लिया चेयरमैन नादरा को आइंदा इजलास में के बाद तशरीफ लाइए और इस मामले का हल तलाश करें। दूसरा जवाब, ज़री बैंक में कर्जों के नाम पे फ्रॉड, जालसाजी, करप्शन, ये बड़ा इंकशाफ हुआ और एक शख्स को जो कि किसान नहीं था, ज़री बैंक किसानों को कर्जा देता है, एक शख्स ने किसान के नाम पर 1 अरब रुपए का कर्जा ले लिया। बाद में पता चला वो किसान था ही नहीं, 1 अरब का कर्जा लेके चला गया। आप ये अंदाजा करें। और ये इंकशाफ भी हुआ कि किसान को 2 लाख का कर्जा दिया जाता है, 10 लाख की रसीद दी जाती है। ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान, सोना पाकिस्तान। फिर हम कहते हैं जी करप्शन का लेवल कम क्यों नहीं होता, करप्शन कम क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे जो इदारे हैं या बैंक्स हैं उनके जो मुलाजमीन हैं वो मिले होते हैं, मिली भगत से तवज्जो कमाया जाता है। लेकिन सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, आज पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था जुनैद अकबर की सरबराही में। उसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि जो नादरा का हेड ऑफिस है इस वक्त वो है स्टेट बैंक बिल्डिंग में और नादरा ने गुज़श्ता 25 सालों से इसका किराया स्टेट बैंक को नहीं दिया, ना बिल्डिंग वापस की। तो स्टेट बैंक वालों से पूछा, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये बिल्डिंग हमारी है, हमारी मलकियत है। पहले इसमें असम्बली के इजलास होते थे, जब तक ये पार्लियामेंट हाउस नहीं बना था उस वक्त तक इस बिल्डिंग में 1970 के बाद से लेकर जो है वो इसमें असम्बली के इजलास भी होते रहे। तो उसके बाद जब वो पार्लियामेंट हाउस बन गया तो ये जो बिल्डिंग है उसके बाद ये हमारे कुछ अरसा इस्तेमाल में रही। परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार में आने के बाद 2000 में 1999 में इक़्तिदार में 2000 में ये नादरा का जब इदारा कायम किया गया, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा, तो परवेज़ मुशर्रफ के हुक्म पर ये बिल्डिंग नादरा को दे दी गई और नादरा वाले ये बिल्डिंग आप गुज़श्ता 25 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेट बैंक वाले कहते हैं जी ना हमें ये बिल्डिंग देते हैं, ना हमें ये जनाब इसका किराया देते हैं, और किराया भी अब जनाब वो करोड़ों रुपए बन चुका है। नादरा वालों का मौक़िफ़ ये है कि जी ये बिल्डिंग हमें दे दी गई थी, पहले ये कोई और इदारा था NDO के नाम से, तो पहले ये उसकी मलकियत थी, बाद में इसकी अलाटमेंट हमारे नाम पे कर दी गई 2000 में, जब ये नादरा और इसको नादरा का हेड ऑफिस डिक्लेयर कर दिया गया। तो उन्होंने कहा जब ये बिल्डिंग ही हमारी है तो हम इसका जो है वो किराया क्यों दें। हाँ, अलबत्ता इसके जो टैक्स वैक्स के मामलात हैं, CDA को जो वाजिबात अदा करने होते हैं, टैक्स वगैरह हमने अदा करना, तो हम बाकायदगी से अदा कर रहे हैं। अब ये मामला चूँकि पब्लिक अकाउंट्स में, अच्छा उन्होंने कहा जी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता 25 सालों से तो कोई एतराज़ नहीं किया, अब ये एतराज़ कर दिया। तो इस मामले के ऊपर अब बुलाया गया है आइंदा चेयरमैन नादरा को, वो आकर इसकी वजाहत करें। लेकिन साथ बात ये भी है कि अगर ये वाकई एतराज़ तो जेन्युइन है ना नादरा वालों का कि 25 साल से एतराज़ नहीं किया, यकदम अब आपने ऑडिट पैरा बना दिया कि किराया भी नहीं देते और बिल्डिंग भी वापस नहीं करते। अब स्टेट बैंक वाले कहते हैं कि बिल्डिंग हमारी है ये स्टेट बैंक की बिल्डिंग, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आपने अलाट कर दी है, वो भी सरकारी इदारा है, नीम खुद मुख्तार, और नादरा भी एक सरकारी इदारा है लेकिन आज़ादाना है, वो उसकी हैसियत है, अथॉरिटी है, खुद मुख्तार इदारा है। तो वो जनाब अब आपस में दोनों इदारे आमने सामने जो है वो आ गए। अब इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो अब जब वो चेयरमैन नादरा पेश होंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन नादरा ने जब ये मामला PSC के सामने आया तो उन्होंने इसकी वजाहत भी जारी कर दी और उन्होंने कहा कि हमारे बोर्ड ने भी, हमारी बोर्ड के इजलास में भी ये मामला उठाया गया था और उसमें भी ये डिस्कस हुआ था कि ये बाकायदा तौर पर हमें अलाट की गई है और हम तमाम पर टैक्सेस जो है वो अदा कर रहे हैं
तो अभी हम किस चीज़ का किराया जो है वो स्टेट बैंक को अदा करें, जबकि बिल्डिंग हमारी अपनी है और बाकी जो टैक्सेस वगैरह हैं वो हम अदा कर रहे हैं। स्टेट बैंक का तो स्टेट बैंक कहता है कि ना हमें ये किराया देते हैं, ना हमें ये बिल्डिंग वापस करते हैं। तो ये रफड़ जो है वो पड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो क्या फैसला होता है। दूसरा बड़ा जो इंकशाफ हुआ, आप देख रहे हैं जी, करप्शन की इंतहा है, हद है। हाँ जी, अब आप ये अंदाज़ा करें कि ये जो ज़री तरक्याती बैंक है किसानों को कर्ज देने के लिए बना। एक तो इसके बहुत ज़्यादा डिफ़ाल्टर्स हैं, बहुत से लोगों ने माजी में कर्जे माफ़ कराए, अभी भी बड़े डिफ़ाल्टर्स हैं, क्योंकि बैंक अभी कहता है कि हम जो है वो मुनाफे में जा रहे हैं। लेकिन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। मैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी सिर्फ आपको बातें बता रहा हूँ ताकि आपको टू द पॉइंट जो है वो आप तक बात पहुँच सके कि जनाब 1 अरब रुपए का कर्जा एक शख्स को दे दिया गया। उसने खुद को किसान डिक्लेयर किया जबकि वो किसान था ही नहीं। हुआ कैसे? मिली भगत से हुआ ना जी, मिली भगत से हुआ। ज़री बैंक ने इसको माना, ज़री तरक्याती बैंक इंतजामिया ने इसको माना, कहा जी हाँ जी ऐसा हुआ है, हमने 27 करोड़ वसूल कर लिया है, रिकवर कर लिया है, बाकी जो है उसकी रिकवरी का सिलसिला जारी है। और ये मामला, ये केस जो है वो भिजवा दिया गया, नैब को भी है और FIA के पास भी केस चल रहा है। शाजिया मरी ने कहा कि उन्होंने कहा जी कि ये किसानों के नाम पे बैंक बना है लेकिन किसानों को कर्जे नहीं दिए जाते, और अगर किसानों को कर्जे दिए जाते हैं तो उनके लिए शराइत ही बहुत ज़्यादा सख्त है। और ये शिकायत हैं कि ये 2-3 लाख का कर्जा किसान को देते हैं और 10 लाख की रसीद दे देते हैं, या किसान को पता ही नहीं होता कि उसके नाम पे कर्जा कितना है। वो जब बाद में वो फिर कर्जों का वो आता है उसके पास वो बिल, हाँ जी, तो पता चलता है कि उसके नाम की तो इतनी किस्त जो है वो हो गई है। तो ये भी सिलसिला है। तो उन्होंने कहा जी सारा सिलसिला डिजिटलाइज किया जाए, जिसको डिजिटल किया जाए, ज़री तरक्याती बैंक का जितना भी सारा सिस्टम है कर्जों का, इसको डिजिटल जो है वो किया जाए। और फिर कर्जों की माफ़ी, वैसे तो वो कह रहा था जो चेयरमैन ज़री तरक्याती बैंक, उसने कहा जी हमने कोई कर्जे वर्जे माफ़ नहीं किए, लेकिन माजी में कर्जे बड़ी तादाद में माफ़ होते रहे हैं ज़री तरक्याती बैंक। बड़े बड़े नाम थे उसमें, सियासतदानों के नाम थे, जनाब बड़े बड़े काश्तकारों के उसमें जो थे वो नाम थे, वो कर्जे माफ़ किए गए हैं। अब ये प्रैक्टिस थोड़ी सी जो है वो रुकी है, लेकिन ज़री तरक्याती बैंक जिस मकसद के लिए बनाया गया था, अब तो देखें ना, ज़री तरक्याती बैंक ने आज उसने ये भी बताया कि ज़री तरक्याती बैंक का जो पैसा है तकरीबन कोई 39 अरब रुपए के उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम में भी दिया है। ज़ाहिर ये अदारों का आपस में होता रहता है, कर्जों के लिए दिया है ना जी, वो यूथ को जो कर्जे देने होते हैं उन्हें भी दिया है। लेकिन शफाफियत आनी चाहिए, शफाफियत नहीं होगी तो फिर ये सवालात उठते हैं। अब जिस बंदे को, ये तो पूरा मिली भगत से हुआ ना, और इतराफ़ किया कि हाँ ये ऐसा फ्रॉड हुआ है। मैं एक बड़े केस की मिसाल दे रहा हूँ कि 1 अरब रुपए का कर्जा एक शख्स लेकर चला गया, कोई तहकीक नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई उसका रिकॉर्ड चेक नहीं किया, उसने खुद को किसान डिक्लेयर किया, मान लिया और कर्जा दे दिया और मिली भगत से हुआ। कुछ अफसरान और सरकारी मुलाजमीन ज़री तरक्याती बैंक के अंदर बरतरफ भी किए, मुअत्तल भी किए इस केस में। लेकिन बात तो वही है ना कि जब मिल बैठ के खाते हैं तो फिर इस तरह के केसेस जो है वो सामने आते हैं। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट आज PSC की खबरें थी, मैंने कहा जी आपके साथ शेयर किया जाए। आप अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।